नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैक गॉव एग्जाम। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों को। इसमें कुल 36 प्रश्न हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चरण सिंह। चरण सिंह ने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली। अगला क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1950। भारतीय योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330। भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 279 ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 ए एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर संसदीय आईपीयू के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में भारत स्थापित भारतीय संसदीय समूह आईपीजी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। अंतर संसदीय संघ आईपीयू के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह आईपीजी का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 ए डैश का अधिकार प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 ए शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन
ए अनुच्छेद 343 एक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 एक में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 161। भारत के संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 109। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 348 एक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 एक के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1952। 1952 में पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन, देश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से डैश रियासतों के प्रतिनिधि थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 93। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1947। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर के सन्मुखम चेट्टी। आर के सन्मुखम चेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 98। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 एच के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 एच के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। योजना आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 56वां संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान के 56वां संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा संक्षिप्त रूप आरईपी का विस्तारित रूप है जो भारत के संविधान के पाठ में उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिपील्ड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1960। 1960 में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 198। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 को लागू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय वन अधिनियम 1878। भारतीय वन अधिनियम 1878 भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल। राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 52वें। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष प्रोटेम की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन, 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1976। 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 25 जनवरी। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 265। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में यह उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन,